वन विद्यालय की लाइब्रेरी में आज का दिन बहुत खास था। मैडम नीना तोता ने सबको बुलाया और गर्व से बोली, बच्चों, कल हम दिखाएंगे तुम्हें जंगल का प्राचीन नक्शा। ये बहुत पुराना है और इसके पीछे जंगल का एक गुप्त रहस्य छिपा है। चीनी चिड़िया, मीना कबूतरी और बाकी सभी जानवर बहुत उत्साहित हो गए। मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, गुग्गू को ये नक्शा जरूर देखना चाहिए। उसे तो पुराने रहस्यों में बहुत दिलचस्पी है। मैं उसे कल लाइब्रेरी लेकर आऊंगी। स्कूल के बाद लाइब्रेरी बंद की गई, लेकिन ठीक उसी समय मैडम नीना का ध्यान नक्शे की ओर गया। अरे, ये तो अपनी जगह पर नहीं है। नक्शा गायब है। वो घबरा गई। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की की जाली भी सलामत थी। फिर नक्शा कैसे गया? चीनी चिड़िया बुदबुदाई। उधर मीना कबूतरी जब अपने घोंसले पर पहुंची तो उसने आवाज लगाई, गुग्गू बेटा। गुग्गू वहां नहीं था, उसका घोंसला खाली था। जंगल में हलचल मच गई। नक्शा गायब है और मीना का बच्चा भी। सभी चिड़ियों और जानवरों के मन में एक ही सवाल था, क्या ये दोनों घटनाएं जुड़ी हुई हैं? मीना ने जल्दी से पिक्की चिड़िया को भेजा, नीलो कबूतर को बुलाओ, वो गुग्गू के साथ बाहर गया था। पिक्की उड़ गई और कुछ ही देर में नींबू पहुंचा। उसने बताया, हम साथ में खेल रहे थे, पर मैं थोड़ी देर के लिए तालाब की तरफ गया और लौटकर देखा तो गुग्गू वहां नहीं था। चीनी चिड़िया ने कहा, अब देर नहीं करनी चाहिए, हमें सच्चाई जाननी ही होगी। चीनी ने फिर से लाइब्रेरी की जांच की। उसे जमीन पर कुछ छोटे छोटे पंख मिले। ये तो गुग्गू के पंख हैं, वो फुसफुसाई। एक कोने में मिट्टी के अजीब से निशान भी दिखे, जैसे किसी को खींचते हुए ले जाया गया हो। चीनी ने डब्बू, कछुए और टीनी खरगोश को बुलाया। चलो, हमें तालाब के पीछे जाना होगा। वहां उन्हें एक फटी हुई किताब का पन्ना मिला, जिस पर जंगल का वही प्राचीन नक्शा आंशिक रूप से बना था। डब्बू ने पूछा, कोई नक्शे और गुग्गू को साथ ले गया है, पर कौन? चीनी को अचानक एक बात याद आई। कुछ साल पहले एक चालाक उल्लू को जंगल से निकाला गया था। झापाटा उल्लू। वो नक्शे और गुप्त खजाने को पाना चाहता था। सबने जंगल की एक गहराइयों में एक पुरानी गुफा की ओर कदम बढ़ाए। वहां से धीमी आवाज आई, मम्मा, चीनी दीदी, मैं यहीं हूँ। वे चुपचाप भीतर घुसे। गुफा में गुग्गू बंधा हुआ था और पास ही बैठा था झपाटा उल्लू, जिसके हाथ में वही नक्शा था। वो बड़बड़ा रहा था, अब मुझे मिल जाएगा वो अमृत जो केवल इस जंगल को शक्तिशाली बनाता है, और अब सिर्फ मेरा होगा। चीनी ने फुसफुसाकर डब्बू से कहा, मैं उसका ध्यान भटकाती हूँ, तुम और मीना गुग्गू को छुड़ाओ। चीनी उड़ती हुई झपाटा के सामने पहुंची। अरे झपाटा, नक्शा तो हाथ में है, पर तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। झपाटा ने गुस्से से गरजते हुए कहा, तू मजाक उड़ा रही है मेरा। इसी बीच मीना कबूतरी तेजी से गुग्गू को खोलकर बाहर ले आई। झपाटा चीनी को पकड़ने ही वाला था कि तभी जमीन हिलने लगी। धड़ाम धड़ाम, मोती, हाथी और बाकी जानवर वहां पहुंच गए। झपाटा डर गया और नक्शा छोड़कर गुफा की गहराइयों में भाग गया। चीनी ने नक्शा उठाया और मीना से कहा, तुम्हारा बेटा और जंगल का भविष्य अब सुरक्षित है। हमें इस प्राचीन नक्शे को सबकी भलाई के लिए बचाना होगा। मैडम नीना बोली, चीनी चिड़िया ने हमें सिखाया कि समझदारी, सतर्कता और एकता से हम किसी भी संकट से जीत सकते हैं। मीना ने गुग्गू को गले लगाया, अब तुम कहीं अकेले नहीं जाओगे, वादा करो। अगर आपको हमारी फॉरेस्ट पाठशाला की मज़ेदार और सिखाने वाली कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमारे लिए मोटिवेशन है।